संजू सैमसन अब ऑफिशियली टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि पिछले मैचों में, पिछले न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले 5 मैचों में संजू सैमसन को मौका दिया गया है और 5 मैचों में संजू सैमसन ने बिल्कुल कुछ भी करके नहीं दिखाया है। और 5 मैचों में से 4 मैच में ईशान किशन को मौका दिया गया है वन डाउन पे, तो ईशान किशन ने बहुत ताबड़तोड़ पारियां खेली हैं 4 में से 3 मैचों में और उन्होंने 215 रन भी बनाए हैं 220 के स्ट्राइक रेट से। 220 की प्लस की स्ट्राइक रेट थी ईशान किशन की। तो अब संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि ईशान किशन संजू सैमसन के ओपनर थे, मतलब बैकअप थे संजू सैमसन के ईशान किशन। तो फिर अब संजू सैमसन अगर नहीं चलेंगे और ईशान किशन चलेंगे तो फिर ईशान किशन की जगह भी बनती है उसमें, क्योंकि ईशान किशन को लास्ट मैच में अभी संजू सैमसन को ग्लव्स नहीं दिए गए थे और संजू सैमसन के आउट होने पर जैसे ही दिख रहा था कि संजू सैमसन का एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा था कि संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह खो दी है, क्योंकि 5 मैचों की श्रृंखला बहुत बड़ी होती है और इसमें अगर आप बिल्कुल भी रन नहीं बनाते हो तो फिर इंडिया में इतना टैलेंट है तो फिर वो टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए संजू सैमसन पहले बोलते थे कि शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन को लाया जाएगा। संजू सैमसन को लगातार मौके नहीं मिलते हैं, तो 5 मैचों की श्रृंखला पहले इंग्लैंड में थी तो वहां भी संजू सैमसन को कंटिन्यूसली मिला था मौका, तो उनमें भी उन्होंने इतना ज्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी और यहाँ भी लगातार 5 मैचों में इनको ओपन करवाया गया है और कोई छिड़कानी नहीं की गई है, तब भी संजू सैमसन की परफॉर्मेंस नहीं आई है। और इसमें ईशान किशन 3 नंबर पे बैटिंग करते हैं, तो ईशान किशन की बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस निकल के आई है। यहाँ पे ईशान किशन की इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस निकल के आई है तो फिर ईशान किशन को ही मौका दिया जाना चाहिए, हमें तो ऐसा ही लगता है। अब सेलेक्टर्स कोच क्या सोचते हैं, क्या कैप्टन सोचते हैं, क्योंकि कैप्टन की भी फॉर्म हमारी नहीं थी तो फिर कैप्टन ने भी हमारे 5 मैचों में से 3-4 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है और कैप्टन इस सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे हैं। हालांकि इस मैच में ईशान किशन ने भी शतक लगाया है, क्योंकि ईशान किशन पहले बहुत सालों से फ्लॉप चल रहे हैं, आईपीएल में भी वो इस साल फ्लॉप थे और 2023 के बाद इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला। फिर इन्होंने झारखंड को जिताया एज अ कैप्टन और बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी, तब जाके इनका टीम में सिलेक्शन होना और टीम में सिलेक्शन होते ही इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस करना। वैसे तो आप बैकअप में थे, जैसे तिलक वर्मा को चोट लगती है तो सूर्य कुमार यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि आप ईशान किशन को ही हम लोग मौका देंगे, क्योंकि ईशान किशन टी20 वर्ल्ड कप का पार्ट है और सीरियस है, टी20 वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं है। तो ईशान किशन को बैकअप के रूप में रखा गया था संजू सैमसन के, पर अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन नहीं चलते हैं। तो अगर संजू सैमसन नहीं चले तो फिर इसका मतलब होता है कि ईशान किशन को ही मौका दिया जाना चाहिए। तो बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हमें तो लगता है कि ईशान किशन ही टी20 वर्ल्ड कप में करेंगे ओपन, हालांकि उन्होंने 2021 में भी किया था पर 2021 में इतना ज्यादा खास उनका परफॉर्मेंस नहीं आया था, एकदम से उनको ओपन करवा दिया गया था 1-2 मैचों में और फिर एकदम से उनको ड्रॉप कर दिया गया था। वरुण चक्रवर्ती का भी वो पहला टी20 वर्ल्ड कप था और उसमें भी उनको बहुत ही ज्यादा रन पड़े थे, तो वो भी जब से ही बाहर हो गए थे। अब यहाँ पर इस टी20 वर्ल्ड कप टीम का हाल ऐसा है कुछ कि यहाँ पर ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को है नहीं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इसमें हार्दिक पांड्या को है, फिर जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप कुछ लोग तो पहली बार ही खेलेंगे, 4-5 लोग हैं हमारी प्लेइंग 11 में जो कि पहली बार ही टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, जैसे कि शिवम दुबे दूसरा खेलेंगे, रिंकू सिंह पहला ही खेलेंगे, हर्षदीप खैर बहुत ज्यादा खेल चुके हैं, वरुण चक्रवर्ती दूसरा खेलेंगे और अभिषेक शर्मा इसमें पहला खेलेंगे, तिलक वर्मा पहला टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। और देखते हैं अब क्या होता है, क्या हमारी टीम टी20 वर्ल्ड कप जीतती है, क्या हमारी टीम डिफेंड करती है। तो बाकी हमारे लिए तो ये प्राउड की बात रहेगी अगर हमारी टीम टी20 वर्ल्ड कप को डिफेंड करती है और इतिहास बनाती है। बाकी आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बताना, इंडिया को कौन सी टीम डिफेंड कर सकती है, कौन सी टीम हमारे इंडिया को डिफीट कर सकती है, क्योंकि एकमात्र ऑस्ट्रेलिया ही है जो भारत को हमेशा से डिफीट करती है। ये अब आप बताइए कि आपको किस टीम से डर लगता है, इंडिया कौन सी टीम से फंस सकती है।